अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह सबा की आयत नंबर 16 से 32 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह सबा की आयत नंबर 33 से 54 यानी सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये जाना था कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला और कुरान पाक का इनकार करने वाले हैं वो क़ियामत के दिन बड़े परेशान हाल होंगे और आपस में बहस व तकरार करने लगेंगे। तो आज की आयतों की इब्तिदा में भी इसी बहस व तकरार का मज़ीद तसलसल जिक्र किया गया कि अहले मक्का में से जो मालदार और सरदार लोग रहा करते थे उन्होंने न सिर्फ अल्लाह के दीन का इनकार किया करते थे बल्कि जो लोग अल्लाह के दीन की तरफ आते तो उनको भी आने से रोक देते। इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह सबा की आयत नंबर 34 और 35 में जिक्र फरमाया, जिसका खुलासा यही है कि जब किसी बस्ती में अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी नबी को भेजता तो न सिर्फ उस बस्ती के सरदार और मालदार लोगों ने नबियों की नबुव्वत का इनकार किया बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा करते थे कि देखो, माल और दौलत और औलाद के लिहाज से हम बहुत ज्यादा हैं, कोई चीज हमारा नुकसान नहीं कर सकती और हम पर अजाब भी नाजिल नहीं किया जा सकता। अब यहां पर ये लोग औलाद की कसरत और मालो दौलत की फरावानी को ही सब कुछ समझ बैठे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जिसे चाहे मालो दौलत अता फरमाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया की हकीकत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब इसी तरीके से अगर किसी इंसान को ईमान की दौलत हासिल हो जाए तो यही सबसे बड़ी उसके लिए कामयाबी है। अगर इसके साथ साथ उसको मालो दौलत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आता हो जाए तो उस इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है कि उस मालो दौलत को अल्लाह की राह में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से खर्च करेंगे तो ऐसा इंसान सबसे ज़्यादा बेहतरीन और कामयाब व कामरान हो जाएगा। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह सबा की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैली वन्नहारी इज़ तअमुरूनना अन नकफुर बिल्लाह إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون। और कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम खुदा से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं, और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में टोक डाल देंगे। बस जो अमल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम
بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين। और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हो और हम उसके कायल नहीं। और ये भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा। قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون। कह दो कि मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون। और तुम्हारा माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं कि तुमको हमारा मुकर्रब बना दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा, और ऐसे ही लोगों को उनके आमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो खातिर जमा से बाला खानों में बैठे होंगे। वल्लज़ीन यस्अऊन फी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका फिल अज़ाबि मुहदरून। जो लोग हमारी आयतों में कोशिश करते हैं कि हमें हरा दें, वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। नाजरीन, सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। मकदम है नाजरीन मोहतरम, आज की तिलावत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बयान फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे बेशुमार बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है और जिसे चाहे बेहद चीज़ें नवाजता रहता है, और इसी तरीके से वो जिसे चाहता है तंगदस्ती में मुब्तला कर देता है। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इसमें हर इंसान के लिए आजमाइश है। अब जिसको मालो दौलत से नवाजा गया है उसके लिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि वो मालो दौलत को ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोगों में तकसीम करे, क्योंकि इसके तकसीम करने से ज़ाहिरी एतबार से तो उसके माल में कमी हो जाएगी, लेकिन हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके माल में बहुत ही बरकत अता फरमाता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, तू लोगों पर खर्च करता जा, मैं तुझ पर खर्च करता रहूंगा। तो नाज़रीन, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में है। इसी तरीके से दीगर आयतों में बतलाया जा रहा है कि जो लोग कुरान पाक पर एतराज़ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके एतराज़ को भी बयान किया और इसके साथ साथ उन एतराज़ात का रद्द भी करते हुए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو
وخير الرازقين. कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज़ खर्च करोगे वो उसका तुम्हें इवज़ देगा, वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. वो कहेंगे कि तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न ये बल्कि ये जन्नात की पूजा करते थे और अक्सर इन्हीं को मानते थे। فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. तो आज तुम में से कोई किसी को नफ़ा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि दोज़ख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मज़ा चखो। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये एक शख्स है जो चाहता है कि जिन चीज़ों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे, और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है। وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير.
और हमने न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हैं और न तुमसे पहले उनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा मगर उन्होंने तकजीब की। وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير। और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे तो उन्होंने मेरे पैगम्बरों को झुटलाया, सो मेरा अजाब कैसा हुआ। नादरीन, फरमाने इलाही में सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। ताला की तरफ से एक अजीम एहसान है, रोज़ा मुआशरे में हमदर्दी और भाईचारगी का दर्स देता है, क्योंकि शरीयत ने रोज़े की फ़र्जियत हर अमीर व गरीब पर की है। अब यहाँ पर अगर कोई अमीर या मालदार शख्स रोज़ा रहेगा, भूख और प्यास की शिद्दत जब उसे महसूस होगी तो उस वक्त ये एहसास हो जाएगा कि गरीब जो हाजतमंद होते हैं, भूख और प्यास बुझाने के लिए शिद्दत से महसूस करते हैं चीज़ों की, तो ऐसे वक्त में उसके दिल में ये जज्बा पैदा हो जाता है कि हमारे पास जो मालो दौलत है इसके ज़रिए गरीब और हाजतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसी तरीके से रोज़े के ज़रिए एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है और एक ऐसा मुआशरा जिसमें हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो नाज़रीन, इसीलिए रोज़ों का अहतमाम करें और इसमें जो बरकतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, सूरह सबा की मजीद आयत कुरानी जानने के लिए और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदह अन तक़ूमू लिल्लाहि मस्ना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूँ कि तुम खुदा के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो तुम्हारे रफ़ीक को मुतलक सौदा नहीं, वो तो तुमको अज़ाब सख्त के आने से पहले सिर्फ डराने वाले हैं। कुल मा सअलतुकुम मिन अज्रिन फहुवा लकुम इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि व हुवा अला कुल्ली शैइन शहीद। कुल इन्ना रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अल्लामुल ग़ुयूब। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा मेरा सिला खुदा ही के ज़िम्मे है और वो हर चीज़ से ख़बरदार है। कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक़ उतारता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कुल जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिल व मा युईद। कुल इन ضललतु फइन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी व इन इह्तदयतु फबिमा यूही इलय्या रब्बी
इन्नहु समीउन करीब। कह दो कि हक आ चुका और माबूद बातिल न तो पहली बार पैदा कर सकता है और न दोबारा पैदा करेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूँ तो मेरी गुमराही का ज़रर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूँ तो ये उसकी तुफ़ैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ वही भेजता है। बेशक वो सुनने वाला और नज़दीक है। वलौ तरा इज़ फ़ज़िऊ फ़ला फ़ौत व उख़िज़ू मिन मकानिन क़रीब। और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नज़दीक ही से पकड़ लिए जाएंगे। वक़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत्तनाहुशु मिन मकानिन बईद। और कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को क्यों कर पहुंच सकता है। वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल वयक़ज़िफ़ून बिल-ग़ैबि मिन मकानिन बईद। और पहले तो उससे इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से जन के तीर चलाते रहे। वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फी शक्किन मुरीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और उनमें और उनकी ख्वाहिश की चीज़ों में पर्दा हायल कर दिया गया, जैसा कि पहले उनके हम जिनसों से किया गया। वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए थे। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह फातिर की इब्तिदाई आयतों की तिलावत के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।